Assalamualaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to a new lecture, and in this lecture we will discuss the formation of quadratic equation with the help of roots which are given in the equation. ठीक है, अल्फा बीटा तो इस इक्वेशन के रूट्स है ना, बट हमें कहा जा रहा है कि आपने एक न्यू इक्वेशन बनानी है क्वाड्रेटिक जिसके रूट्स अल्फा बाय बीटा और बीटा बाय अल्फा के इक्वल हो। ठीक है, तो सबसे पहली वर्किंग हमने क्या करनी है, यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं एज वी नो दैट अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है, अगर ये रूट्स ऑफ इक्वेशन है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस इक्वेशन को सबसे पहले तो हम ऐसा करते हैं कि प्रॉपर रीराइट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे ना कंपेयर करते हैं इन अल्फा बीटा के रूट्स के लिए। जैसे a की वैल्यू 1 आ रही है, b की वैल्यू p आ रही है और c की वैल्यू q के इक्वल आ रही है। ठीक है, अगर ये इसके इक्वल आ रही है ना, तो हमें क्या करना है कि अल्फा बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन गिवन है, तो अगर हम यहाँ पे सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट करते हैं तो हमें क्लियर है कि वो अल्फा प्लस बीटा के इक्वल होंगे, जो कि फार्मूला वाइज माइनस बी बाई ए की इक्वल है। तो यहाँ पे b की जगह b की वैल्यू पुट कर दें दैट इज p, और a की जगह a की वैल्यू पुट कर दें तो माइनस p आंसर आ रहा है। ठीक है, अब हमें यहीं पे जो न्यू वर्किंग करनी है उसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में हम दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, मींस अल्फा बीटा c बाई e के इक्वल है, c इज q एंड a इज 1 हियर, इट मींस ये q के इक्वल आ रहा है। ठीक है, अब हमें ना मतलब ये जो अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो हमने न्यू बनानी है जिसके रूट्स आपको गिवन है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो यहाँ से देखते हैं अल्फा बाय बीटा, बीटा बाय अल्फा इसके रूट्स हैं। ठीक है, तो अगर हम सम ऑफ रूट्स न्यू इक्वेशन के फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो अल्फा बाय बीटा और बीटा बाय अल्फा का आप सम ले लें। जब सम लेंगे तो यू कैन सी हियर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा बाय टेकिंग एलसीएम आ रहा है। ठीक है, आपने ना एलसीएम लेना है यहाँ पे, तो एलसीएम मेथड से डिनोमिनेटर में अल्फा बीटा आ रहा है और ऊपर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर में कुछ ऐसी टर्म ऐड करते हैं कि कोई फार्मूलेशन बन सके, तो 2 अल्फा बीटा ऐड भी कर दें और सब्ट्रैक्ट भी कर दें। ठीक है, अपॉन अल्फा बीटा लिख लें। ठीक है, अब आप अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बना सकते हैं। ठीक है, अगर फर्स्ट 3 टर्म्स डिनोमिनेटर में देखें ना, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर आ रहा है और 2 अल्फा बीटा एज इट इज। अब आप अल्फा बीटा यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिख लें। ठीक है, वैल्यूज यहाँ पे जब आप रिप्लेस करेंगे ना, तो अल्फा बीटा की जो वैल्यू आ रही है वो आप यहाँ पे पुट कर दें। ठीक है, तो अल्फा बीटा की वैल्यू माइनस पी है, माइनस पी होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू यू कैन सी हियर क्यू आ रही है, क्यू पुट कर दें अपॉन अल्फा बीटा आ रहा है। ठीक है, अब आपने जब यहाँ पे देखा तो जो सम ऑफ रूट्स है ना, वो बेसिकली पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू अपॉन क्यू के इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आप अल्फा बीटा की वैल्यू बेशक इसी स्टेप में रिप्लेस कर दें। ठीक है, ताकि आपके लिए भी इजी हो जाए कि और एट अ टाइम आप सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दें। ठीक है, अब एस जैसे आपने निकाल लिया ना, इसी तरह हमें यहाँ पे प्रोडक्ट निकालना है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। तो अल्फा बाय बीटा और बीटा बाय अल्फा को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, यू कैन सी हियर ऑल टर्म्स आर कैंसिल्ड आउट, आंसर विल बी 1। ठीक है, हेंस आंसर अगर 1 के इक्वल आ रहा है ना, हेंस रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, ठीक है, वो जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है ना, वो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स 0 है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू आ रही है पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू डिवाइडेड बाई क्यू के इक्वल। ठीक है, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो 1 के इक्वल आ रहा है। तो एज इट इज आप जब ये वैल्यू पुट करेंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म में बेशक कन्वर्ट कर दें, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जो फाइनल इक्वेशन आ रही है वो आप एट द एंड देख सकते हैं कि ये मौजूद है। ठीक है, इसी तरह हम एक और मजीद क्वेश्चन कंसिडर करते हैं जिसमें यहाँ पे देखें क्राइटेरिया कुछ चेंज है, मतलब अब यहाँ पे वेरिएबल्स मौजूद नहीं है बल्कि बाकी सब टर्म्स मौजूद हैं। अब उन टर्म्स को आपने जो कोफिशिएंट्स गिवन है उनको कंपेयर करना है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखते हैं ना, तो एज अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है,
जिस इक्वेशन के ये रूट्स आ रहे हैं ना, उस इक्वेशन को सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इक्वल्स 0. You can see here a is 1, b is minus 3 and c is 6. ठीक है, अब जो इक्वेशन गिवन है ना, उसके जरा आप सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट कर लें, क्योंकि अल्फा बीटा रूट्स है, इस वजह से आप यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे. ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का जो आंसर आना है माइनस बी बाई सी के इक्वल आ रहा है. माइनस बी इज हियर एंड सी इज हियर, इट मीन्स आंसर विल बी 1/2. ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट कर लेते हैं. जब आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट करेंगे ना, तो अल्फा बीटा आ रहा है. ठीक है, तो अल्फा बीटा की वैल्यू आप चेक करें तो जैसे माइनस बी बाई ए आ रही थी ये वैल्यू. ठीक है, जब माइनस बी बाई ए आप यहाँ पे देखेंगे ना, तो ए की वैल्यू 1 आ रही है, तो आंसर 3 के इक्वल है. इसी तरह अल्फा बीटा सी बाई ए के इक्वल है ना, सी बाई ए का जो आंसर आ रहा है वो बेसिकली 2 के इक्वल आ रहा है. ठीक है, तो ये जो दो रिजल्ट है ना, इनको हमने हाईलाइट करना है. द वन इज अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स 3. ठीक है, एंड अल्फा बीटा इक्वल्स 2. ठीक है, इन दोनों को ना मैं 1 और 2 बेशक पुट कर देती हूँ. ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं न्यू रूट्स पे फोकस करते हैं. वो क्या है, 2 अल्फा प्लस 1, 2 बीटा प्लस 1. ठीक है, नाउ अब सम आप फाइंड आउट करें 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1. ठीक है, और ये सम अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम यहाँ नहीं रिप्लेस करेंगे, क्योंकि देखिए हमें यहाँ पे जो वर्किंग शो करनी है उसमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, कि ये रूट्स कौन से आ रहे हैं. हमने सिंपल क्या करना है कि 2 अल्फा प्लस 2 बीटा को सेपरेट कर दें और 1 को सिंप्लीफाई करें, तो आंसर ये आ रहा है. आप अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 देख लें. ठीक है, 2 इंटू अल्फा बीटा की जगह 3 पुट कर दें और 2 आंसर, तो 6 प्लस 2 आ रहा है, डेट इज 8. ठीक है, ये है सम की वैल्यू. अभी हमें प्रोडक्ट भी फाइंड आउट करना है. ठीक है, जब प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है ना, तो उसके लिए आपने सिंपल क्या करना है, 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1 को मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन मेथड से आप देख सकते हैं कि मैंने इन दोनों टर्म्स को हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन मेथड से रीराइट कर लिया. ठीक है, अब आप देखिए कि 2 अल्फा और 2 बीटा मल्टीप्लाई होंगे और फिर 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 1. ठीक है, यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो बेसिकली 4 अल्फा बीटा प्लस 2 कॉमन ले लें, अल्फा बीटा विद प्लस साइन बिटवीन देम. ठीक है, और यहाँ पे प्लस 1 आ रहा है. ठीक है, अब देखिए इजीली हम यहाँ पे भी ना वैल्यूज पुट कर सकते हैं. 4 इंटू अल्फा बीटा की जगह उठा के सेकंड से वैल्यू पुट करें और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फ्रॉम 1 पुट करें, तो 4 2 8, 8 प्लस 6 प्लस 1. ठीक है, तो 8 प्लस 6 इज 14, 14 प्लस 1 इज 15. ठीक है, आपने इस मेथड से वैल्यू निकाल ली है. अब हमने इक्वेशन लिखनी है. हेंस एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस p इक्वल्स 0 इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन. तो सम की जगह सम की वैल्यू पुट कर दें 8x और प्रोडक्ट की जगह प्रोडक्ट की वैल्यू पुट कर दें, तो ये आपके पास वो इक्वेशन आ रही है जिसके रूट्स आपको बेसिकली 2 अल्फा प्लस बीटा और 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 गिवन थे.